ये बात आज से 10 साल पहले की है। मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था और हमारी पूरी क्लास एक आखिरी ट्रिप के लिए नैनीताल गई हुई थी। इससे पहले मैं कभी किसी हिल स्टेशन पर नहीं गई थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ काफी नया और सुंदर था। बात उस शाम की है जब हम सब सनसेट देखने सनसेट पॉइंट पर गए हुए थे। रात हो चली थी और मैं बाकी ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गई थी। मेरा वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सब आगे निकल गए हैं। अंधेरा हो गया था और अनजाने में मैं रास्ता भटक गई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई गांव ना कोई घर, बस रह रह के दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं कि तभी मुझे थोड़ी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि वहां जाके शायद कुछ मदद मिल जाए। पास पहुंची तो वो जगह एक मंदिर थी, पर वहां कोई था नहीं कि तभी अचानक से एक आवाज आई। मैं एकदम से चौंक गई। मुड़कर देखा, लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। आप यहाँ नहीं लगती? वो मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और उनसे अलग हो गई। और आप रास्ता भूल गई, है ना? कोई बात नहीं, इन पहाड़ियों में अक्सर ऐसा होता है। आप डरिए मत, मैं आपको नीचे तक छोड़ाऊंगा। नहीं, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी इस समय अकेले इस रास्ते से जाना कुछ ठीक नहीं है। तो चले? वैसे मेरा नाम सुमंत है। और आप? पता नहीं क्यों, पर मैं उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाई। जैसे ही मैं उसके साथ नीचे जाने लगी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। कच्चा रास्ता था और उस समय वहां से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं था। सुमंत ने मुझे बोला कि इस समय जाना बहुत मुश्किल होगा। उसका घर पास में ही है, मैं उसके साथ वहां चली जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भी हो चली थी और मुझे डर भी लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैंने उसे हाँ बोल दिया और उसके साथ चलने लगी। अरे संभाल के आइएगा, रही हाथ रहिए, संभाल के आइएगा और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरा घर यहीं पास में है। सवेरे होते ही मैं आपको नीचे शहर में छोड़ आऊंगा। उसका घर वहीं पास में था, पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ। अगर किसी को पता ना हो तो वो पहुंच भी नहीं सकता। वो मुझे अपने घर का रास्ता समझा रहा था और मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं उसकी हर बात मानती चली जा रही थी। हम उसके घर पहुंच गए थे। घर काफी अच्छा था। आइए। अच्छा, आपने कुछ खाया तो नहीं होगा? हाँ, पर अभी भूख नहीं है। खाया भी नहीं और भूख भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइए और चेंज कर लीजिए। मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं, ठीक है। आप घबरा बहुत रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। जी, पता नहीं उसकी बातों में क्या था कि मैं उसे ना ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसे बरसों से जानती हूँ। इससे पहले कभी किसी अजनबी के साथ इतना सेफ मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं जब चेंज करके आई तो सुमंत ने पूरी टेबल सजा दी थी, चारों तरफ कैंडल्स। उस समय वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी। आइए, खाना तैयार है एंड आई होप आपको पसंद है। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आप कोई गैर तो है नहीं? जी? अब मेरा मतलब अभी कुछ घंटों से आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे जान गई होंगी और मैं भी आपको। हाँ, उस पूरी रात बारिश हुई। रात भर हमने बातें की। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। हम दोनों को लगा जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। सवेरे की पहली रोशनी दिखी तो सुमंत ने मुझसे कहा कि बारिश भी रुक गई है
और वो मुझे छोड़ आएगा। रास्ते में मैंने उससे उसका फोन नंबर मांगा तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है पर हम फिर से मिलेंगे। मैंने भी उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं, पर उसकी वो बात मुझे हमेशा याद रही। वो मुझे हमारे गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ के चला गया। अगले 2 दिन मैंने उसे खोजा पर वो मुझे कहीं मिला नहीं। मेरा एक बार बहुत मन था उससे मिलने का। आखिरी दिन मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ उसी जगह फिर से गई। मुझे रास्ता याद था पर सुमंत का घर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मंदिर तक पहुंच गई पर वहां से जैसे ही मैं उसके घर की तरफ गई तो कहाँ लिए जा रही है? कितनी दूर आ गए, अब वापस भी तो जाना है। पता नहीं, यही तो था। वो मंदिर के पीछे था। जैसे ही वो मंदिर हमें दिखा हम जल्दी से वहां पहुंच गए, पर वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खंडहर, एक पुराना टूटा सा घर। पर ये कैसे हो सकता था? पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों को हिलाकर रख दिया। हमें अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, पर पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। आकांक्षा, आकांक्षा, यहाँ कोई है? कोई भी तो नहीं है। तू मुझे डरा मत। कोई पास में ही है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चल, मुझे भी डर लग रहा है। हम वहां से चल दिए। मैं आगे थी और मेरी दोस्त पीछे। अंधेरा हो रहा था। मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई कि तभी अचानक से उसके जोर से चीखने की आवाज आई। मैं पीछे गई तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। वो फिर भी होश में थी। उसने बोला कि उसे लगा कि किसी ने उसे तेज धक्का दिया हो। मैंने उसे उठाया और हम वहां से निकल आए। रात की हमारी ट्रेन थी पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यही तो मैं मिली थी सुमंत को। ये सब कैसे हो सकता था? मैं लखनऊ वापस आ गई पर मेरा मन अभी भी नैनीताल में ही था। घर आते ही पापा मम्मी के सवालों की झड़ी लग गई। अरे आ गई तुम। कैसा रहा ट्रिप? कैसी पतली हो गई है तू। वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? मम्मी अभी नहीं, बाद में। हाँ खाना मिलता था। अरे बेटा हमारे साथ ही बैठो। कैसा रहा सब कुछ, सब बताओ। पापा मैं बताऊंगी लेटर ऑन प्लीज। अच्छा सुनो, करण का काफी बार फोन आ चुका है, उसे फोन कर लेना। अब जल्द ही तैयारियां भी शुरू करनी पड़ेंगी। उफ, बाप कितना काम है। करण, इन सब में करण के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। करण मेरा फियांसे था और बचपन का दोस्त भी। वो एक साइकियाट्रिस्ट था और हम दोनों की शादी दिसंबर में होने वाली थी। अजीब सी बात थी कि इतने दिनों में एक बार भी करण के बारे में सोचा ही नहीं। तभी करण का फोन भी आ गया और उसने बोला कि वो थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे लगा कि तब तक मैं फोटोग्राफ्स प्रोसेस कर लूं। मैंने सुमंत के घर की और उसकी भी कुछ फोटोज ली थी। मैं जैसे ही फोटो रूम में प्रिंट्स धो रही थी कि तभी एक अजीब सी बात हुई। सुमंत की सारी फोटोज में से वो गायब था। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कि तभी मेरे कमरे में कुछ आहट हुई। अचानक से लाइट बंद हो गई और मुझे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने मुड़ के देखा तो कौन है? कौन? मैं। सुमंत, तुम? ये क्या? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। कौन हो? तुम हो कौन? आकांक्षा, आकांक्षा, तुम किससे बात कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। आकांक्षा, मैं हूँ। आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं हूँ करण। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। हाँ, पर जब नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। करण ने बताया कि मैं पूरे 3 दिन बेहोश थी और नींद में किसी सुमंत का नाम लिए जा रही थी। उस दिन सुमंत वहां कैसे था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और आखिर क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। जब मैं ठीक हुई तो करण ने मुझे एक बार उसकी क्लिनिक आने को कहा। उसे लग रहा था कि मुझे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। मुझे पता नहीं क्यों, पर उसकी बात रखने के लिए मैं उसकी क्लिनिक पर चली गई। मेरी बात को सीरियसली लेना आकांक्षा। मैं अब तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। पर इसकी क्या जरूरत है करण? पर इससे कोई नुकसान भी तो नहीं है ना। चलो अब लेट जाओ। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। अच्छा ठीक है। चलो अब आंखें बंद करो, रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो। ठीक है। मैं अब थोड़ा म्यूजिक प्ले कर रहा हूं, तुम्हें उस पे कंसंट्रेट करना है। तुम्हारा नाम क्या है? कंगना। तुम अभी कहाँ और किसके साथ हो? गांव में हम, सुमंत है, हम दोनों पहाड़ पर हैं। वो मुझे बुला रहा है। नहीं सुमंत, ये ठीक नहीं है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। सुमंत, सुमंत मेरी बात। सुमंत, नहीं सुमंत रुको। आकांक्षा उठो, गेट अप नाउ। करण, मैंने उसे देखा। मैं वहां थी। करण ये सब। रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी। आकांक्षा, तुम शायद अपनी पास्ट लाइफ में गई थी। इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। जिस सुमंत से तुम मिली थी, तुम शायद पिछले किसी जन्म में उसके साथ थी। पर अभी इससे ज्यादा जानना ठीक नहीं है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। हम फिर से तुम पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, लेकिन उस जगह पर जाकर जो तुमने देखा है। पर तब तक तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कम ऑन, डोंट स्ट्रेस आउट, ओके? एवरीथिंग विल बी फाइन, कूल। मैंने खुद को देखा, सुमंत को देखा। वो मुझसे बात कर रहा था। पर अगर मैं उससे किसी जन्म में मिली थी तो वो आज क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गया था? आखिर वो मुझसे क्या जानना चाहता था? क्यों मिलना चाहता था? मैं और करण वापस उस जगह पर गए जहां मैं सुमंत से मिली। करण ने मुझसे बोला कि मैंने अपना नाम कंगना बताया था। कुछ धुंधला धुंधला सा तो मुझे भी सब याद आ रहा था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी जगह पर पहुंचकर करण ने फिर से मुझ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। और इस बार जो हुआ वो मुझे सब याद था। अब सोचूं तो सब एक सपने जैसा लगता है। पर आज भी क्या सच है और क्या सपना, ये मैं नहीं जानती। मैंने देखा कि मैं और सुमंत उसी पहाड़ी पे बैठे हैं। और हाँ, मेरा नाम कंगना था।